बहुत ही ज़्यादा डेविस्टेटिंग इम्पैक्ट देखा गया है। म्यांमार अर्थक्वेक का इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है। थाईलैंड अर्थक्वेक की बात करें, वहां पर भी इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है। बहुत से लोगों की मृत्यु हो चुकी है और इंफ्रा का भी लॉस हुआ है। चलिए समझते हैं म्यांमार अर्थक्वेक के बारे में। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। सबसे पहले आपको यहां पे पता होना चाहिए अर्थ के इंटीरियर के बारे में। जब भी हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में पढ़ते हैं, हम कहते हैं कि 3 लेयर्स में इसे डिवाइड किया गया है, क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। अब ये मैं क्यों बता रही हूं? क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि क्रस्ट और टॉप मैंटल को मिला के लिथोस्फीयर बनता है, राइट? इसे लिथोस्फीयर कहा जाता है। अब लिथोस्फीयर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एसोसिएट होता है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी से। अब अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी पूरी अर्थ को डिवाइड किया गया है, आप इस मैप में भी देख सकते हैं, मल्टीपल लिथोस्फेरिक प्लेट्स में। आप देख सकते हैं मल्टीपल प्लेट्स का यहां पर रेफरेंस है। और सिंपल शब्दों में रिप्रेजेंटेशन दिखाना चाहूं तो अर्थ को अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी डिवाइड किया गया है मल्टीपल लिथोस्फेरिक प्लेट्स में। अब थोड़ा बेहतर समझ में आया होगा। और ये मेजर प्लेट्स हैं, इनके बीच में कुछ माइनर प्लेट्स भी होंगी। और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ये सारी प्लेट्स फ्लोट कर रही हैं या मूव कर रही हैं ओवर अ लेयर कॉल्ड एस्थेनोस्फीयर। अब अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी हम प्राइमरीली 3 स्पेसिफिक कंडीशंस की बात करते हैं। अब ये प्लेट्स मूव कर रही हैं, आइदर ये प्लेट्स टकरा सकती हैं, कन्वर्ज हो सकती हैं, या फिर ये प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा सकती हैं, डाइवर्ज हो सकती हैं, या फिर ये प्लेट्स कैन जस्ट स्लाइड पास्ट ईच अदर। जब भी हम जस्ट स्लाइड पास्ट ईच अदर की बात करते हैं, इसे कहा जाता है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। इसी कंडीशन की हम यहां अभी बात करेंगे। अब अगर मैं इन्हीं कंडीशन से अर्थक्वेक को एसोसिएट करूं, फॉर एग्जांपल लेट्स से कन्वर्जेंस की बात है, 2 प्लेट्स टकरा रहे हैं, अर्थक्वेक के आने की पॉसिबिलिटी है। या फिर लेट्स से हम ट्रांसफॉर्म बाउंड्री की बात करें कि प्लेट्स एक दूसरे से टकराते हुए जा रही हैं, तब भी अर्थक्वेक आने की पॉसिबिलिटी है। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा, हम इसकी बात करेंगे। अब अगर मैं म्यांमार की बात करूं तो म्यांमार जियोलॉजिकली एक्टिव जोन है। क्यों? क्योंकि यहां पे मल्टीपल प्लेट्स का एसोसिएशन है। रादर आप सिर्फ यहां पे बेसिक समझिए कि यहां पे 4 प्लेट्स की हम बात कर रहे हैं, यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट, सुंडा प्लेट एंड बर्मा माइक्रो प्लेट। अब द सिंपल पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज कि हमें यह पता हो कि म्यांमार जियोलॉजिकली एक्टिव है क्योंकि यहां पे प्लेट्स का इंटरैक्शन है। अब अगर मैं इस स्पेसिफिक कंडीशन की बात करूं कि यहां पे अभी अर्थक्वेक क्यों आया है, तो आप देखेंगे यहां एक स्पेसिफिक फॉल्ट की बात हो रही है, साग्यांग फॉल्ट। मल्टीपल तरह की इसकी प्रोनाउंसिएशंस हैं। कई लोग इसको जाग्यांग फॉल्ट कह रहे हैं, कई आप देखोगे जगह इसको शाजियांग फॉल्ट भी कहा जा रहा है। तो आपने प्रोनाउंसिएशन से घबराना नहीं है। अब यहां पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है, यहां पे आप देखेंगे कि प्लेट्स की बात हो रही है, तो प्लेट्स जस्ट स्लाइड पास्ट ईच अदर, जो मैंने आपको पहली कंडीशन बताई थी उसकी यहां पे बात हो रही है। अब सिंपल शब्दों में, वेयर 2 ब्लॉक्स मूव हॉरिजॉन्टली अलोंग ईच अदर, है ना, व्हेन द प्लेट्स जस्ट स्लाइड पास्ट ईच अदर। अब ऐसी कंडीशन को स्ट्राइक स्लिप अर्थक्वेक, है ना, कहा जाता है, या स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट भी कहीं कहीं कहा जाता है, कहीं कहीं इसे ट्रांसफॉर्म फॉल्ट भी कहा जाएगा। बट द कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे जैसे प्लेट्स जो है स्लाइड पास्ट ईच अदर कर रही हैं, स्ट्रेस बिल्ड होगा, जैसे ही ये स्ट्रेस रिलीज होगा अर्थक्वेक की बात यहां पर होगी। तो यही कंडीशन यहां पर इस फॉल्ट में हुई है। और आप देख भी सकते हैं ये जो फॉल्ट है, इट कट्स राइट थ्रू म्यांमार फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड इज मोर देन 1200 किलोमीटर्स लॉन्ग। तो आप सोचिए कितना ज्यादा इसका इंपैक्ट हुआ होगा। अब ना न्यूज में आप एक और शब्द सुन रहे होंगे, आफ्टर शॉक। अब ना आफ्टर शॉक क्या होता है? अगर मैं डेफिनेशन वाइज देखूं तो वो कह रहे हैं टू डिस्क्राइब अ शेकिंग इवेंट दैट फॉलोज एन अर्थक्वेक। और सिंपल शब्दों में बताऊं तो कई बार, फॉर एग्जाम्पल
लेट्स से एक मेन अर्थक्वेक है, उससे कम इंटेंसिटी के स्पेसिफिक अर्थक्वेक्स हो सकते हैं। इसको आप ऐसे समझिए कि लेट्स से कहीं पर एनर्जी रिलीज हुई है ना, अब ऑफ कोर्स अर्थक्वेक में कुछ तो एनर्जी रिलीज हुई, हाउएवर वो जो एनर्जी है विल आल्सो बी ट्रांसपोर्टेड टू जो आसपास की रॉक्स है, जो आसपास का लैंडमास है। हो सकता है उनमें अब कोई इंटरेक्शन हो, फॉर एग्जाम्पल वहां पे कोई जो है स्ट्रेस शुरू हो सकता है। बेसिकली ये जो पूरा इवेंट है तब तक चलेगा जब तक वापस स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम नहीं अटेन हो जाता। इसीलिए आप कई बार आफ्टर शॉक्स भी देखते हैं, जो कि मेन इवेंट से यूजुअली देखे जाते हैं, कम इंटेंसिटी के अर्थक्वेक्स होते हैं। अब न्यूज़ में ये भी देखा होगा हमने कि इसका जो अर्थक्वेक का इम्पैक्ट है वो कई जगह देखा गया। फॉर एग्जाम्पल थाईलैंड में देखा गया, कुछ ट्रेमर्स चाइना में फील हुए, इंडिया के भी कुछ रीजन्स में इम्पैक्ट रहा। तो एक ना स्पेसिफिक आर्टिकल आया हुआ था बीबीसी में, जहाँ पे वो बताया गया इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, पहली चीज़ बताई जा रही है कि ये अर्थक्वेक ना शैलो अर्थक्वेक था। अब सिंपल शब्दों में समझाती हूँ मैं। मान लो अर्थक्वेक बहुत ही डेप्थ से एसोसिएटेड हो, तो क्या होगा, अगर बहुत डेप्थ से एसोसिएटेड होगा ना, तो जो भी एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि डेप्थ बहुत ज़्यादा है तो एनर्जी बहुत ज़्यादा डिसिपेट हो जाती है, तो हमें सरफेस पे बहुत ज़्यादा फील नहीं होती। लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा डेप्थ से एसोसिएटेड नहीं है, फॉर एग्जाम्पल दिस, कि ये जस्ट 10 किलोमीटर्स फ्रॉम दी सरफेस था, तो इसकी एनर्जी का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा सरफेस पे, बहुत ज़्यादा शेकिंग जो है हमें पता लगेगी। तो ये जो अर्थक्वेक था ये भी बहुत ही ज़्यादा शैलो अर्थक्वेक था। जैसे कुछ दिनों पहले दिल्ली अर्थक्वेक न्यूज़ में था, ऑल्दो अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड उतना नहीं था एज कंपेयर टू जितना उसका इम्पैक्ट देखा गया, बहुत ज़्यादा फील हुआ। क्यों? क्योंकि वो भी बहुत ही ज़्यादा शैलो अर्थक्वेक था। तो पहला पॉइंट ये है कि इसलिए भी इसका इम्पैक्ट बहुत देखा जा रहा है। दूसरी चीज़ वो कह रहे हैं इस आर्टिकल में कि यहाँ पे जो फॉल्ट है, आप देख सकते हैं कि जो स्ट्रेट नेचर ऑफ द फॉल्ट है उसकी वजह से एनर्जी वुड बी कैरी डाउन द फॉल्ट। अब एनर्जी अगर कैरी डाउन द फॉल्ट होगी तो वहां पे थाईलैंड जैसे रीजन्स पर भी इसका इम्पैक्ट देखा जा रहा है। यहाँ पे ना एक और चीज बोली गई है कि हाउ अर्थक्वेक्स आर फेल्ट एट द सरफेस इज ऑल्सो डिटर्मिन्ड बाय द बाय द टाइप ऑफ द सॉइल। तो वो कह रहे हैं बैंकॉक की बात अगर हम करें सॉफ्ट सॉइल की, तो यहाँ पे इट इज द सॉफ्ट सॉइल जिसपे बैंकॉक इज बिल्ड ऑन। तो साइज्मिक वेव्स यानी जो वाइब्रेशंस होती हैं वो स्लो डाउन एंड बिल्डअप करेंगी, इवेंचुअली गेटिंग बिगर इन साइज। तो यहाँ पे जो है ग्राउंड शेकिंग और ज्यादा इंटेंस देखी जा सकती है, और जो देखी भी गई है। तो ये तीनों ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब यहां पे हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज भारत। कभी भी किसी भी देश को इस तरह के सिनारियों में मदद की जरूरत रही है, भारत ने हमेशा ही उनका साथ दिया है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन ब्रह्मा के बारे में, क्योंकि इंडिया एक्टिंग एज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर अनाउंस हुआ है इमीडिएट असिस्टेंस फॉर म्यांमार फॉलोइंग द डेडली अर्थक्वेक। तो रिलीफ, एनडीआरएस टीम्स, इनको जो है रवाना किया जा चुका है। तो इन पॉइंटर्स को भी आप जरूर याद रखें। और हाँ, अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं इस संडे को यानी कि 6 अप्रैल को हमारे YouTube चैनल पे सुबह 10 बजे यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का लाइव डिस्कशन होगा स्टार्टिंग फ्रॉम 2011। तो पूरे हफ्ते में आप एक बार ज्योग्राफी रिवाइज कर सकते हैं। संडे को, आने वाले संडे को पूरा दिन हम ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज को करेंगे। जरूर उस सेशन को अटेंड करें, आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। रैपिड रिवीजन राउंड के बारे में आप जानते हैं, लेकिन अभी आप चाहें तो इस कूपन कोड को यूज कर सकते हैं। इस ब्रिलियंट कोर्स पे आपकी फी कुछ ना कुछ कम जरूर हो जाएगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऐसे ही और कंटेंट के साथ आपसे मिलते रहेंगे। बाय बाय।